हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बिजनेस स्टडी क्लास 11 जिस चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस उसका एक यूनिट या एक टॉपिक कमर्शियल पेपर को करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हर एक हमने पार्ट में जितने भी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपको हर एक सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में कुछ ना कुछ बताया है। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि कॉमर्शियल पेपर क्या होता है। देखिए, कॉमर्शियल पेपर का मतलब होता है इट इज़ अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। तो आपको कॉमर्शियल पेपर को समझने के लिए आपको प्रॉमिसरी नोट को समझना पड़ेगा। प्रॉमिसरी नोट क्या है? आपको एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है। किसके बीच में होता है? तो आपको बायर और सेलर के बीच में होता है। मान लीजिए, आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक बायर है और एक सेलर है। बायर ने सेलर को बोला कि सेलर, तुम मुझे उधारी गुड्स बेचो। सेलर तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमको उधारी गुड्स बेच दूंगा। और बायर कहता है कि मैं इसका पेमेंट 100 डेज पर, 100 दिन के बाद मैं इसका कर दूंगा। तो अब यहाँ पर बायर ने क्या कहा? प्रॉमिस किया। बायर ने क्या किया? प्रॉमिस किया कि मैं 100 दिन के बाद, 100 डेज के बाद इस गुड्स का पेमेंट कर दूंगा। और किसके लिए किया? तो सेलर के लिए किया। तो जो प्रॉमिस करता है उसे प्रॉमिसर कहते हैं, और जिसके लिए प्रॉमिस की जाती है उसे प्रॉमिसी कहते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट के अंदर दो पार्टी होता है। एक प्रॉमिसर जो प्रॉमिस करता है कि मैं इसका पेमेंट इतने दिन के बाद कर दूंगा, और जिसके लिए किया उसने, दिस इज कॉल्ड प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में एक रिटन अग्रीमेंट होता है कि मैं इसका पेमेंट इस तारीख को इतने बजे यहाँ पर आकर कर दूंगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। और अनसिक्योर्ड का मतलब होता है नो क्रिएट एनी चार्ज। आपको मैंने लिखा हुआ है नो क्रिएट एनी चार्ज। मतलब जब हम कोई चीज़ गिरवी दे के लेते हैं, जैसे आप बैंक लोन है, किसी चीज़ का आपने लोन लिया तो गिरवी दे के कुछ लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सिक्योर्ड। सिक्योर्ड इसलिए है कि अगर आप पैसा लेके भागेंगे तो जिससे आपने लोन लिया है ना, वो चीज़ आपकी जब्त कर लेगा, बेच के उसको रिकवर कर लेगा। और अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि मैंने कहीं से फंड रेस किया लेकिन बिना किसी गिरवी के। तो वहाँ पर रिस्क हो जाता है कि अगर आप भाग गए तो अब जिससे लिया वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अनसिक्योर्ड है। बात समझ में आ रही है? तो कॉमर्शियल पेपर क्या है? इट इज़ अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। अब अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट आपको क्लियर हो गया। इश्यू बाय अ फर्म, ये कौन इशू करता है? तो फर्म के द्वारा इशू की जाती है। क्यों की जाती है? टू रेस फंड, फंड को क्रिएट करने के लिए। कितने पीरियड के लिए? फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड कितने से कितने का होता है? तो यहाँ पर आपको शॉर्ट पीरियड को समझना है, कम से कम 90 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 364 दिन। और एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके बुक ने आपको हिंट किया है कि अगर कोई डेज में आपको डेट है तो उसको डेज में कैलकुलेट करें, अगर कोई मंथ में आपको डेट है तो उसको मंथ में करें, मेच्योर डेट को काउंट करने के लिए। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कुछ मंथ जो होते हैं कम डेज के होते हैं, और कुछ मंथ जो होते हैं ज़्यादा डेज के होते हैं। मतलब कम डेज का मतलब फरवरी 28 का होता है ना, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है। तो इसमें इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको ये समझ के चलना है डेज वाली चीज़ को हम डेज में कैलकुलेट करेंगे और मंथ वाली चीज़ को मंथ में कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए? मेच्योर डेट को काउंट करने के लिए। इज इट क्लियर? आइए आपको मैं ये बता दूं कि कमर्शियल पेपर का जो शुरुआत हुई है वो 19th सेंचुरी से हुई है। कितने से? 19th सेंचुरी। ये बहुत पुराना नहीं है, ये नया है, ठीक है, नया वर्जन है। याद रखिएगा 19th सेंचुरी से इसका आगमन हुआ, मतलब शुरुआत हुई। आइए इसके हम लोग मेरिट्स और डिमेरिट्स को पढ़ते हैं। लुक एट द नोट्स। मेरिट्स मतलब अच्छाई होती है। आइए इसकी पहली अच्छाई क्या है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि इट इज़ सोल्ड ऑन एन अनसिक्योर्ड। बोल ही रहा है कि ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड का मतलब नो क्रिएट एनी चार्ज। बिना किसी गिरवी के हम कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। क्रिएट एनी चार्ज बेसिस एंड डज नॉट कंटेन एनी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। और उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। आइए इसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि एक फर्म है, एक कंपनी है ना, एक बिजनेस है, उसने कमर्शियल पेपर पब्लिक को इशू कर दिया।
ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति को इशू कर दिया। तो जब फर्म ने कमर्शियल पेपर लोगों को इशू किया तो लोगों ने कमर्शियल पेपर को ले लिया और उस कंपनी को पैसा ही इस फर्म को पैसा दे दिया। लेकिन पब्लिक ने कमर्शियल पेपर लेते वक्त कंपनी से कोई गिरवी नहीं मांगा, फर्म से कोई गिरवी नहीं मांगा। उसने पैसा दिया, उसने पेपर को लिया। अब वो वेट करेगा कि मेरा मैच्योरिटी डेट जब पूरा होगा मैं उसका क्या करूँगा, पेमेंट ले लूँगा, है ना। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं है, आपको जनता कुछ आपको उनसे ये गिरवी चीज़ नहीं मांगेगी, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ अ फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। इंस्ट्रूमेंट इज़ अ हाई लिक्विडिटी, ठीक है। अब कह रहा है कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है। फ्रीली का ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि आप ये किसी को भी आसानी से ट्रांसफ़र कर दें। जो चीज़ बहुत आसानी से वन हैंड टू अनदर हैंड ट्रांसफ़र हो जाती है उसे हम ट्रांसफरेबल कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो आप कमर्शियल पेपर किसी व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये हाई लिक्विडिटी है। क्या है, हाई लिक्विडिटी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है आपको 1 साल के अंदर इसका पेमेंट हो जाएगा, है ना। जिस चीज़ का पेमेंट बहुत जल्दी हो जाए, रिसेंटली हो जाए, प्रॉम्प्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड हाई लिक्विडिटी। इज इट क्लियर। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इट्स प्रोवाइड मोर फंड। आपको ये ज़्यादा फंड भी दे सकता है। मान लीजिए करोड़ की ज़रूरत है तो आप करोड़ का भी कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लाख हज़ार में इशू करें, आप करोड़ों में भी ये कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। कंपेयर टू अदर सोर्स, जैसे कि लोन वोन के कंपैरिजन में बता रहा है, शेयर्स के कंपैरिजन में बता रहा है, डिवेंचर के कंपैरिजन में बता रहा है, तो कमर्शियल भी हम लोग हाई अमाउंट का इशू कर सकते हैं। जनरली द कॉस्ट ऑफ द कमर्शियल, सीपी मतलब होता है कमर्शियल पेपर, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया था मैंने, जगह नहीं थी। कमर्शियल पेपर तो कह रहा है कि जनरली आम तौर पे कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर होती है जो फर्म इशू करती है वो लोअर अमाउंट का इशू करती है, ठीक है। किसके कंपेयर में, बैंक लोन्स के कंपेयर में। कहने का मतलब ये हुआ आप तो कमर्शियल पेपर जितने का चाहे उतने का आप पब्लिक से रेस कर सकते हैं, करोड़ का है तो करोड़ का कर सकते हैं। लेकिन एक कमर्शियल पेपर जो होता है वो 100 का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। यानी हम एक कमर्शियल पेपर छोटे अमाउंट का, एक कमर्शियल पेपर हम लोग छोटे अमाउंट का क्या करते हैं, पब्लिक को देते हैं। लेकिन वही छोटा छोटा अमाउंट मिलकर एक ह्यूज अमाउंट का फॉर्म ले लेता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर मोर फंड्स का मतलब आप करोड़ भी आप क्या कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। लेकिन एक कमर्शियल पेपर, याद रखना, एक कमर्शियल पेपर की कीमत आपको कम होती है, 100, 150, 200, 300 रुपये के या 500 के उसमें हो सकती है। बात समझ में आ रही है। फिर फोर्थ में कह रहा है कि अ कमर्शियल पेपर प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड। यानी आप जितना पेपर, कमर्शियल पेपर पब्लिक को देना चाहते हैं या इशू करना चाहते हैं उसको इशू करके आप कंटिन्यूअस फॉर्म में पैसा वहाँ से रेस कर सकते हैं। फिफ्थ कह रहा है, फिफ्थ इसके छाई ये है कि कंपनीज कैन पार्क देयर एक्सेस फंड इन कमर्शियल पेपर देयर बाई अर्निंग सम गुड रिटर्न ऑन द सेम। कहने का मतलब है कि जिस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, कंपनी कैन पार्क देयर एक्सेस फंड, जिस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो क्या करती है, अपने पास नहीं रखती, वो इन्वेस्ट कर देती है, कहीं लगा देती है। कहाँ लगाएगी, ये कमर्शियल पेपर में लगाएगी। मान लो कोई दूसरी कंपनी वो कमर्शियल पेपर इशू करना चाहती है तो पहली कंपनी जाएगी, खूब पैसा वहाँ देगी और खूब ढेर सारा कमर्शियल पेपर ले लेगी, ठीक है। अब आपको 120 दिन, है ना, या आपको 6 महीना, 8 महीना के बाद उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो फेस वैल्यू तो मिलेगी, साथ ही साथ उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। मान लीजिए कमर्शियल पेपर 300 का था और उस पर आपका जो ये है फेस वैल्यू 300 का हुआ, लेकिन जो पेमेंट होगा हमारा वो 400 रुपये का होगा। एक कमर्शियल पेपर का पेमेंट 400 का, तो ये 100 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है। तो जो जो कंपनी 300 का एक कमर्शियल पेपर ली थी अब उसको जो रिपे होगा वो 400 रुपये होगा। बताइए इसको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। सम गुड रिटर्न, अच्छा रिटर्न मिला कि नहीं मिला। 300 का आपको 400 मिल रहा है 6 महीने बाद, 9 महीने बाद। बात समझ आई कि नहीं आ रही है। ये चीज़ आपको इसकी अच्छाई थी और कमर्शियल पेपर की हमने अच्छाई पढ़ ली है। अब आइए इसके हम लोग लिमिटेशन या फिर डिमेरिट्स को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिमेरिट्स मतलब इसकी खामियां मतलब इसमें कमी क्या क्या है। कमी कह रहा है कि ओनली फाइनेंशियल साउंड, ओहो,
कह रहा है कि ओनली फाइनेंशियल साउंड एंड हाईली रेटेड firms can raise money through commercial paper but new firm cannot be able। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में कोई नई नई कंपनी आई है जिससे पब्लिक जानता भी नहीं है, तब वहाँ पर कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कमर्शियल पेपर को इशू करने में, क्योंकि लोग जानते नहीं ना हैं। और साथ ही साथ कमर्शियल अनसिक्योर्ड है, कोई गिरवी देकर चीज़ लेते तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन बिना गिरवी के आप पैसा ले रहे हैं पब्लिक से, थोड़ा सा पब्लिक के अंदर डर हो सकता है कि मान लीजिए कंपनी भाग गई। ऐसा होता भी है कि पैसा लेके कंपनी भाग जाती है, तो नए कंपनी के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पुरानी कंपनी रिलायंस टाटा है, अगर वो इशू कर देगी तो लोग बिना किसी समस्या के क्या करेंगे, वहाँ से वो परचेज कर लेंगे। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी खामियां हैं, सबसे बड़ी इसके अंदर कमी है। पॉइंट नंबर 2, द साइज ऑफ मनी दैट कैन बी रेज थ्रू कमर्शियल पेपर is limited to the excess liquidity available with suppliers। कहने का मतलब समझिएगा, मैंने आपको इसकी अच्छाई में बताई थी कि आप जितने अमाउंट का कमर्शियल पेपर इशू करना चाहते हैं कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जिस पब्लिक से आप कमर्शियल पेपर को बेच रहे हैं उसके पास कितना लिक्विडिटी है, वो कितना खरीद सकता है। मान लीजिए आपकी कंपनी को लाखों और करोड़ों की ज़रूरत है, लेकिन जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ की पब्लिक की उतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तब यहाँ पर क्या हो सकती है, आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती है। ये एक इसके अंदर क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। फिर से पढ़ देते हैं, कह रहा है कि जो मनी का साइज़ है वो आप कह रहा है कि कमर्शियल पेपर से जो इशू कर सकते हैं वो लिमिट ही हो सकता है। लिमिट कहने का मतलब कि हमारे सप्लायर या हमारे पब्लिक के पास कितना लिक्विडिटी है, उसके पास कितना पैसा है, जितना रहेगा उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल पेपर भी इशू कर सकते हैं। ये एक आपको इसकी कमी है। पॉइंट नंबर 3, कमर्शियल पेपर इज एन इम्पर्सनल मैथड। कैसा मैथड है, इम्पर्सनल मैथड है। इम्पर्सनल मैथड का मतलब होता है जो कांटेक्ट में, फिजिकली कांटेक्ट में ना आकर आपको पेपर वर्क में बात होती है। ठीक है, और फाइनेंसिंग इफ द फर्म इज नॉट एबल टू रिडीम, रिडीम मतलब पेमेंट होता है, रिडीम मतलब पेमेंट होता है, याद रखना, रिडीम का मतलब पेमेंट। ठीक है, रिडीम, सीपी मतलब होता है कमर्शियल पेपर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सटेंड मैच्योर डेट। देखिए, क्योंकि आपको सारा काम ऑनलाइन होता है, अगर आपने कोई पेपर खरीदा तो ऑनलाइन खरीदेगा, उसका पेमेंट भी क्या होगा, ऑनलाइन होगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने कमर्शियल पेपर इशू की थी 90 दिन के लिए, ठीक है, या आप मान लीजिए 120 दिन के लिए कमर्शियल पेपर इशू कर दी, लेकिन कंपनी के पास अभी पैसा नहीं है पब्लिक को देने के लिए, तो कंपनी पब्लिक से रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है कि आप मुझे 10 दिन और दे दीजिए, 20 दिन और दे दीजिए, नहीं हो सकता, क्योंकि ये इम्पर्सनल मेथड है। यहाँ आपको सामने सामने बैठ के बात नहीं होती है, ये बात होती है तो आपको नेटवर्किंग से बात होती है। ठीक है, मतलब वो पेपर वर्क में बात होती है, याद रखना है। तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी पैसा देने के लायक नहीं है, कोई फर्म पैसा देने के लायक नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि डेट एक्सटेंड नहीं हो सकता है, मैच्योरिटी डेट एक्सटेंड नहीं हो सकता है। तो ये भी एक कमर्शियल पेपर के अंदर कमी है कि अगर कंपनी को किसी हालात में नहीं हो पाया पैसा तो वो कैसे करेगा। दिस इज़ द डिमेरिट्स ऑफ द कमर्शियल पेपर। तो आपका ये ख़त्म हो जाता है। इसकी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।